गुड आफ्टरनून ऑल। श्री करायल प्रोग्राम के लिए आपको सबको स्वागत करता हूँ। आज का हमारा बीच में एक बढ़िया लीडर है। इसका पहले मैं छोटा रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो अनम्यूट नहीं करने का, म्यूट पे रहने का और वीडियो मत शेयर कीजिए और बीच बीच में चैटिंग नहीं करने का और एनोटेशन स्पीकर बहुत बढ़िया अच्छा तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। हमारा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का इतना ही काम है। सो प्रेजेंटर विल गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो हम लोग क्या सिर्फ सामने रख के पूरा इंफॉर्मेशन लेने का। हमारे बीच में एक बहुत बढ़िया लीडर है, मिस्टर दीपक सरकार जी। सो 20 साल हमारा नेशन के लिए सर्व किया। एज ए जूनियर कमिश्नर ऑफिसर काम किया आर्मी में और इसका ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट फील्ड में भी काम किया और अभी देखा तो आईबीएम, एचएसबीसी, विप्रो जैसा बड़ा कंपनीज में भी सिक्योरिटी लेवल, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी लेवल पे काम किया। ऐसा स्पीकर आज हमको बिजनेस का बारे में पूरा जानकारी देने वाले। सो विदाउट डिस्टर्बिंग और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं ऐसा लीडर को बुला रहा हूँ, मिस्टर दीपक सरकार जी। आप अनम्यूट करके प्रोग्राम चालू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक सरकार जी। थैंक यू रघुराम सर। मेरा आवाज आ रहा है सर? या इज इट क्लियर 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 सर। आप बात सर? करें। और ये जो प्रेजेंटेशन है, इज दिस व्यूएबल टू एवरीबॉडी? मतलब आपको दिखाई दे रहा है सर? यस यस यस, क्लियर सर। ओके ओके, चलिए। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं दीपक सरकार आपको, आप सभी को इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं रघुराम रेड्डी सर जी का धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने मेरे बारे में थोड़ा छोटा सा परिचय दिया है। और हमारे ग्रेट लीडर, मेंटर त्रिमूर्ति सर, कटकम सर और प्रभु सर का धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है यहाँ पे ये फोरम में बात करने का, प्रेजेंटेशन देने के लिए। और मैं सब और अपना धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे श्री दामोदरन राजन करेल जी का, जो एक अद्भुत तरह का ये बिजनेस, एक अनोखा बिजनेस उन्होंने हम सबके लिए लेके आया है। और मैं इसको अद्भुत किस लिए कह रहा हूँ, ये अनोखा इसलिए है कि मैंने आज तक कहीं ये नहीं सुना है कि आप सेविंग करते हुए पैसे कमा सकते हैं। जहां तक भी बिजनेस, जिस भी तरह का बिजनेस के बारे में सुना है, सभी जगह पे हमने यही सुना है कि आप पैसे लगाइए और पैसे कमाइए। लेकिन ये श्री राजन जी ने एक ऐसा अद्भुत बिजनेस निकाला है जहां पे हम अपना सेविंग्स करते हुए बिजनेस में पैसे कमा सकते हैं। और आखिरी में मैं अपने हमारे मेरे लीडर जो माधव जी है, कदम माधव जी है, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस में इंट्रोडक्शन दिया है और बिजनेस के बारे में मेरे को बताया है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके वजह से आज मैं ये बिजनेस में हूँ। चलिए मैं छोटा सा परिचय अपने बारे में भी दे देता हूँ। जैसे रघुरामी सर जी ने कहा कि मेरा ओवरऑल 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं कुछ साल आर्मी में सर्व किया है। उसके बाद में मैंने क्रूज लाइंस और एयरलाइन इंडस्ट्री में भी काम किया है। फिर अभी फिलहाल मैं आईबीएम, विप्रो और एचएसबीसी जैसे कॉर्पोरेट्स में काम करके आया हूँ, और अभी फिलहाल एक और दूसरे एमएनसी में काम कर रहा हूँ। और इतने साल के एक्सपीरियंस से मुझे एक बात तो समझ में आया है कि हम लोग जॉब या नौकरी क्यों चेंज करते हैं, ताकि हमारा इनकम बढ़े। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम अपना इनकम बढ़ाने के लिए इतना जॉब चेंज कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास वो उतना सरप्लस बचता है? हम उतना इनकम के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हमारी जीवन अच्छे से बिता सके। इसके लिए हम लोग अपना इनकम बढ़ाने के लिए जॉब चेंज करते हैं या फिर हाइक या इंक्रीमेंट का वेट करते हैं। लेकिन हमारा जो मार्केट में है, जो जिस तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जा रहा है, तो हमारा जो भी इंक्रीमेंट होता है वो इसको इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास में सरप्लस या एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। तो एक कारण ये। दूसरा कारण, आप सभी अपने आप से ये पूछिए कि आप जो जीवन अभी जी रहे हैं, क्या आपके रिटायरमेंट के बाद में वैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकेंगे? और क्या आपके पास में और ऐसा कोई दूसरा अवसर है जहां पे आपको रिटायरमेंट में कोई ना कोई इनकम सोर्स या इनकम आपको मिलेगा? तो ये सब सोच के ही मैंने ये बिजनेस की तरफ थोड़ा सा स्टार्ट किया था। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं स्टार्ट कर दिया कि मैं पहले भाई देखा और मैंने शुरू कर दिया है। जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था, तो मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है, इसके बारे में जानकारी हासिल की, पता किया कि भाई लीगली, एथिकली और ये एक्चुअली में रजिस्टर्ड है नहीं है, वो सब पता करने के बाद ही मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये बिजनेस क्या है। तो जैसे आप सामने देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में कि कंपनी का नाम है श्री करेल चिट्स इंडिया लिमिटेड।
और ये जो शुरू किया है, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है श्री दामोदरन राजन करियल जी, जिन्होंने ये बिजनेस केरला में पिछले 45+ ईयर्स से चला रहे थे, ना श्री करियल के नाम से नहीं कि दूसरा से, तो उनको 45+ ईयर्स का एक्सपीरियंस था इस चिट इंडस्ट्री में। तो उन्होंने क्या सोचा कि इतने सालों से मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो सिर्फ केरला तक ही सीमित है, तो उन्होंने कुछ विजन से ये बिजनेस को पैन इंडिया फैलाना चाह रहे थे। तो वो इस बिजनेस को पैन इंडिया फैलाना चाह रहे थे, और उनका कुछ विजन भी है कि वो इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या था ये बिजनेस को बढ़ाने का। उनका मकसद ये था ये बिजनेस को बढ़ाने का, ये देखिए उनका मकसद ये था ये बिजनेस को बढ़ाने था ताकि आम जनता को, सबको पैसे कमाने का मौका मिले, उनको एम्पावर करे कि वो भी आम जनता इस बिजनेस से बेनिफिट उठा सके, सभी लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि किसी को पैसों की तकलीफ ना हो इन फ्यूचर। और जब लोगों को पैसों की तकलीफ नहीं होगी और सभी लोग पैसे कमाएंगे, तो ऑटोमेटिकली देश की तरक्की होगी, देश फाइनेंशियली आगे बढ़ेगा। तो इसी मकसद से श्री राजन करियल जी ने ये बिजनेस को रजिस्टर किया है। और कंपनी का विजन मिशन क्या है? कंपनी का मिशन ये है कि हमारे घर घर में SKCIL श्री करेल चिट्स इंडिया लिमिटेड एज ए हाउस होल्ड ब्रांड की तरह जाना जाए, और एटलीस्ट एक ब्रांच ऑफिस हर एक स्टेट में खोले, ये कंपनी का मिशन है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या क्या है। आज का एजेंडा में हम पहले इसमें ये देखेंगे, टोटल 5 एजेंडाज है, जहां पे हम देखेंगे कंपनी का प्रोफाइल और लीगैलिटीज। हम लोग कहीं पर भी जो भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसा चाहेंगे कि वो कंपनी लीगली एथिकली प्रॉपर हो, उस कंपनी के साथ में हम काम कर सकते, चाहे हम छोटा से छोटा भी क्यों ना ले, चाहे हम इंश्योरेंस ले, चाहे किसी भी तरह का सामान लेने भी जाए, तब भी हम देखते हैं कि भाई उस कंपनी का नाम कैसा है। तो हम कंपनी के प्रोफाइल और लीगैलिटीज के बारे में जानेंगे, फिर कंपनी में किस तरह के चिट्स है, वो चिट कैसे काम करते हैं, वो चिट के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि हमारे लिए, हम जैसे लोग जो इस बिजनेस में जुड़े हैं, उनके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं इसमें। और चौथा में हम सीखेंगे कि इसमें हमारे रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, मतलब जो जिस तरह से काम करता है उनको किस तरह से उनका इंसेंटिव या उनको रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिलता है। और लास्ट में ये कंपनी में हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे एजेंट्स के लिए इस कंपनी में क्या फ्यूचर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे बताया, हमारे राजन करियल जी हैं, 45+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद में वो एक्सपीरियंस के साथ में उन्होंने एक कंपनी को, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, पूरे पैन इंडिया में बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कंपनी को रजिस्टर किया 2012 31 दिसंबर को इन्होंने ये कंपनी को रजिस्टर किया। जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो कंपनी से हमको भारत सरकार से ये 2 तरह का प्रमाण पत्र मिलता है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे हम सब लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसा ही कंपनी का जो सर्टिफिकेट होता है उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब यह है कि आप अभी बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके तहत हमारे भारत सरकार के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब सभी लोग सामने तो देख रहे हैं कि प्रमाण पत्र मिल गया है, लेकिन एक्चुअली में ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमारे पास में गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, लीगल वेबसाइट है mca.gov.in, जहां पे आप जान सकते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है इंडिया में, उन सब कंपनीज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने नजर आता है। तो वही mca.gov.in में जाके हमने ये डिटेल्स निकाला था कंपनी का, आइडेंटिफिकेशन नंबर से सर्च किया और कंपनी के डिटेल्स के बारे में पता चला है। तो सामने देखिए कंपनी का, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर हुआ है, ROC कोयम्बतूर में दिखा रहे हैं, कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है। और आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे चार्जेस बोल के एक सेक्शन है, मतलब अगर कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शन होता है या कोई पेनल्टी होता है, तो वो पेनल्टी का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ताकि आपको पूरा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है, नो चार्जेस एग्जिस्ट फॉर कंपनी, मतलब ये कंपनी के ऊपर 2012 से कंपनी काम कर रही है, 8+ ईयर्स हो गया है, लेकिन आज तक कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई भी फाइन या चार्जेस नहीं हुआ, इतना लीगली एथिकली ये कंपनी काम कर रहा है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो कंपनी को रजिस्टर करने से पहले हमें ये सब चीज डिटेल्स होना चाहिए, पैन नंबर, टैन नंबर, GST और CIN नंबर। इन डिटेल्स के तहत ही हम कंपनी को
रजिस्टर करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने या कंपनी ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, अभी ये देखिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जहाँ पे ऊपर में सबसे लेफ्ट साइड पे राजन करियल जी लिखे हुए हैं, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे चेयरमैन हैं जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया है। और उन्हीं के नीचे सेकंड लाइन पे अगर आप देखेंगे, तीसरी लाइन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे नाम है मिस्टर वेणुगोपाल बुज्जा। ये जो मिस्टर वेणुगोपाल बुज्जा जी है, ये हमारे जैसे ही एज एन एजेंट इस कंपनी में ज्वाइन किया था और आज ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स के डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स है। तो इस लेवल पे, डायरेक्टर के लेवल पे भी, एक एजेंट के जैसे लेवल पे लोग काम करते हुए भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स के डायरेक्टर में शामिल हो सकते हैं, और ये पॉसिबल है इस तरह ये कंपनी में ही। ठीक है, तो आगे देखते हैं। श्री करियल चिट्स इंडिया लिमिटेड, श्री नाम देखिए और इसको जरा समझने की कोशिश करिए। श्री करियल चिट्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे देखिए कहीं भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। सो ये एकमात्र एक ऐसा कंपनी है पूरे देश में जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है चिट इंडस्ट्री में। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे 10,000 के ऊपर चिट कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन सभी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड बोल के दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कपिल चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन्स ये पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। तो मतलब वो उस कंपनीज में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उसमें मेंबर्स में जाने में तो एक तो तकलीफ है, और वहां पे सिर्फ उन लोगों को ही मौका मिलता है जब उनके फैमिली मेंबर्स हो या उनके करीबी हो। लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने की वजह से यहाँ पे हम जैसे एजेंट्स को भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स या डायरेक्टर्स के मेंबर्स बन सकते हैं। और ये एकमात्र कंपनी है चिट इंडस्ट्री में पूरे देश में, पूरे इंडिया में, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये जब रजिस्टर्ड कंपनी है तो जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी है चिट्स के जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी है वो काम करता है। एक पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982। इस एक्ट के तहत, इस के रेगुलेशन में ये जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है वो काम करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 क्या है? सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाने के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा, आप नेटवर्क मोबाइल यूज करते हैं जिसमें हमारे कई सारे के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे हो गया अपना एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, आइडिया, ऐसे कई सारे नेटवर्क है। ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल्स में। लेकिन इन सब को रेगुलेट करने वाला अपना पार्लियामेंट में पास हुआ एक बॉडी होता है या अरे एक्ट होता है जिसे बोलते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी नेटवर्किंग कंपनीज है ये सब इनके तहत काम करते हैं, इनके इसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि प्लॉट्स या फ्लैट्स खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं आप, तो इसके भी कई सारी कंपनियां हैं पूरे देश में जो कि ये बाई एंड सेल का काम करते हैं, प्लॉट्स का, लैंड्स का, फ्लैट्स का। ठीक है, लेकिन इतने सारी कंपनियां, इन सारी कंपनियों में लोगों को धोखा ना हो तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या किया है, एक एक्ट निकाला है जो कि जितने भी कंपनीज क्यों ना हो सभी वो एक्ट को फॉलो करेंगे। वो एक्ट है रेरा एक्ट 2016, 2016 में ये एक्ट लागू हुआ है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है, कई सारी कंपनियां हैं। एसबीआई ले लो, एलआईसी ले लो, एचएसबीसी ले लो, एचडीएफसी ले लो, तो सभी के सभी, ऑलमोस्ट सभी इसमें इंश्योरेंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन इन सभी कंपनीज को, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाला क्या है, एक बॉडी है, उसे कहते हैं आईआरडीए। उसी तरह जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है चिट के, इन सब को रेगुलेट करने वाला एक ही बॉडी है जिसे बोलते हैं सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982, जो कि अमेंड हुआ था 2012 अप्रैल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी ये जो भी जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है वो कैसे काम करता है। जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है वो फंक्शन करता है आरबीआई के गाइडेंस में। आरबीआई के गाइडेंस में किस लिए? क्योंकि ये चिट से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। सो आरबीआई में दो सेक्टर होता है, एक तो है बैंकिंग सेक्टर और एक है नॉन बैंकिंग सेक्टर। अभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो सभी को मालूम है कि जितने भी बैंक है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वो सब बैंकिंग के इसमें आ जाते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग सेक्टर क्या है? नॉन बैंकिंग सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड होता है लेकिन बैंक से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल से जानना चाहेंगे तो टाटा कैपिटल ले लीजिए, बजाज फाइनेंस ले लीजिए, ये सब क्या करता है, ये सब हमें फाइनेंस करता है, होम लोन्स देते हैं और लोन्स देते हैं, पर्सनल लोन्स देते हैं। तो ये सब पूरे रिलेटेड कैसे है, फाइनेंस से रिलेटेड है। सो ये सब आरबीआई के अंडर में नॉन बैंकिंग सेक्टर में पड़ता है। उसी तरह से चिट इंडस्ट्री, चिट फंक्शंस भी हमारे नॉन बैंकिंग सेक्टर में पड़ता है। और
ये जितने भी चिट कंपनियां काम करते हैं आरबीआई के अंडर्स में, उसको सुपरवाइज करने का जो लेवल्स है उसमें है, सबसे ऊपर में है इंस्पेक्टर जनरल के लेवल के, मतलब आईएएस कैडर के इक्विवेलेंट लोग इसमें है जो ऊपर से मॉनिटर करते हैं। उनके अंडर में आते हैं कमिश्नर, उनके अंडर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, ग्रुप 1 क्लास ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट, अभी मान के चलिए जब, अब ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अंदर भी कई सारे सब रजिस्ट्रार्स होते हैं। जैसे मैरिज रजिस्ट्रार, अगर आपने शादी किया है और आपको अपनी शादी को रजिस्टर करना है, अगर जनरली सभी लोग जाके हमको रजिस्टर करना पड़ता है शादी को, तो लीगल डॉक्यूमेंट के लिए, लीगली प्रूव होने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं और वहां जाके शादी को रजिस्टर करते हैं। वैसा ही जब हम कोई जमीन खरीदते हैं या फिर प्लॉट या फ्लैट खरीदते हैं, तो उसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है, दैट इज द लीगल डॉक्यूमेंट कि ये जमीन आपका है। और उसको कहाँ रजिस्टर करते हैं, उसको भी अगेन वहां जाके हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास में जाके रजिस्टर करते हैं, लैंड रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर करते हैं। उसी तरह किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी को अगर अपना चिट्ठी स्टार्ट करना है, तो उन्हें चिट रजिस्ट्रार के पास में, जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के दायरे में आते हैं, उनके पास में जाके वो जो जितने अमाउंट का चिट डाल रहे हैं उसका इक्विवेलेंट अमाउंट चिट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करके, जितने महीने का है और जितने लोग उस ग्रुप में है, वो चिट के ग्रुप में है, सभी लोगों का केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तब जाके हम उस तरह से यहाँ पे चिट्ठी स्टार्ट करते हैं। तो इतने लीगली तरह से यहाँ पे चिट का काम होता है। जो भी रजिस्टर्ड कंपनी से, ये सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी से सभी जगह पे इसी तरह से काम होता है। तो हमारा एसकेसीएल कंपनी में भी इसी तरह से काम होता है, और इतना सुपरविजन के अंदर में काम होता है, अंडर आरबीआई, नॉन बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। एज पर एक्ट 1982 हम चिट कैनवैसिंग पैन इंडिया में कर सकते हैं, मतलब एसकेसीएल चिट कैनवैसिंग अपना पैन इंडिया में कर सकते हैं, पूरे देश में हम चिट का कैनवैसिंग कर सकते हैं। यह है एज पर द एक्ट 1982, जिसमें कहा गया है कि आप पूरे देश में, सिर्फ केरला में नहीं, पूरे देश में कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें करने का कंडीशन क्या है, चिट स्टार्ट करने का कंडीशन क्या है, कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस आपका उम्र 18 प्लस होना चाहिए। तो इस तरह से अभी वो पैन इंडिया पिछले 8 साल 9 साल से ये पैन इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है केरला त्रिशूर, जहाँ पे अपने दामोदर कारल जी ने ये बिजनेस चालू किया था, वहां पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। और कोयम्बतूर त्रिपुर में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है। अभी तक 2012 से लेके अभी तक टोटल हमारे 9 ब्रांचेस है 4 स्टेट्स में, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ 9 ब्रांचेस ही खोला है 4 स्टेट्स में, लेकिन ये जो बिजनेस हो रहा है ये पूरा इंडिया में 22 प्लस स्टेट्स में, 25 26 स्टेट्स में हो गया है, फैल गया है। अभी इनका नेक्स्ट जो पाइपलाइन पे है, जहाँ पे ब्रांच खोलने का पाइपलाइन पे है, वो है हैदराबाद, अभी नेक्स्ट विजयवाड़ा, और उसके बाद में असम में इन लोग खोलने के लिए, जो कि है पाइपलाइन में है। अभी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे हमारे श्री दामोदर राजन करेल जी के लिए, कि ये इतने मतलब क्या बोलते हैं, विजनरी है, इतने दूर की सोचते हैं, कि इन्होंने अपना एजेंट यूनियन के लिए भी उन्होंने रजिस्टर किया है, सेंट्रल कमेटी में भी रजिस्ट्रेशन किया है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप देख लेते हैं, कहीं पर भी यूनियंस के लिए कोई भी प्रीफरेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमारे राजन करेल जी ने, उन्होंने खुद ने हम जैसे लोगों को एजेंट्स की बेनिफिट के लिए अपना एक एजेंट यूनियन भी रजिस्टर किया है, ताकि किसी भी हम जैसे लोगों को अगर किसी भी तरह का कोई तकलीफ हो, तो हम इस यूनियन से जाके हम अप्रोच कर सकते हैं और अपना परेशानी को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रल कमेटी के अंडर पे हमारे कुरैशी जी है, कटकम श्रीनिवास सर जी है, राघव राव जी है, अपने त्रिमूर्ति सर है। तो ये सब हमारे आंध्र प्रदेश में से ही है, जो ये अपने एजेंट यूनियन के मेंबर्स हैं। अभी देखते हैं कि चिट फंक्शन। उससे पहले मैं एक छोटा सा कहना चाहूंगा, अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये थोड़ी, मेरा ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में एक्चुअली लोग इस बिजनेस में किस तरह से सक्सेस हुए हैं वो आपको शेयर करेंगे। तो कृपया ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में जाइएगा नहीं, और उनसे सुनिए कि किस तरह से लोग इस बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, और जो भी हमारे पास में सक्सेसफुल लोग हैं इस बिजनेस में, सक्सेसफुल है, मेंटर्स है, लीडर्स है, उनसे हम इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिट फंक्शन। अभी
हमारा ये जो है चिट फंक्शन, दैट इज द मेन कंपनी। ये जो है हमारा मेन फंक्शन है। हमारा जितना भी बिजनेस है, बिजनेस का मेन फंक्शन ये है। तो इसको आप जरा कृपया ध्यान से सुनिए। और अगर कहीं पर लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो जिन लोगों ने भी आपको बुलाया, जिन्होंने भी आपको बुलाया, आप उनको अप्रोच करिए और आप उसका क्लैरिफिकेशन उनसे ले सकते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे वो डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से अगर ध्यान दे के सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो चिट फंक्शन जैसे मैंने बताया है, जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज होता है तो उनको जब चिट स्टार्ट करना पड़ता है, एक ग्रुप का चिट स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि मुझे मेरा एक रजिस्टर्ड कंपनी है, दीपक इंडिया लिमिटेड, दीपक चिट्स चिट्स इंडिया लिमिटेड मान के चलिए। और मुझे कोई भी चिट स्टार्ट करना है, जैसे मान के चलिए मैं 1 लाख का चिट स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं 20 लोगों के साथ में स्टार्ट करूंगा। तो मेरा काम बनता है, मतलब कंपनी का काम बनता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास में जाके इन 20 लोगों का केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ। और अगर मैं 1 लाख का चिट्ठी डाल रहा हूं तो 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट इनके नाम पे करके मुझे वहां से तब स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, मतलब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से, हमें एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे बोलते हैं प्रायर सैंक्शन ऑर्डर, PSO। जब ये इसके बाद ही हम ये चिट्ठी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब वो कंपनी ये चिट्ठी स्टार्ट कर सकता है। तो हमें सबसे पहले कंपनी को चिट रजिस्ट्रार के पास से जाके प्रायर सैंक्शन ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा। कोई भी चिट, किसी भी तरह का, अगर 1 लाख का चिट है तो 1 लाख का, 5 लाख का चिट है तो 5 लाख का, 50,000 का चिट है तो 50,000 का, मतलब उतने का अमाउंट आपको चिट रजिस्ट्रार के नाम पे डिपॉजिट करके फिर ही हमें ये प्रायर सैंक्शन ऑर्डर का मिलता है। तो चलिए देखते हैं हमारे कंपनीज में कितने तरह का चिट है। हमारे कंपनीज में टोटल 3 चिट है। और चिट का नाम भी दिया है, एक अनोखा नाम दिया है हमारे श्री करेल जी ने, जिसे कहते हैं एम 1, एम 2 और एम 3। एम 1 का एब्रीवेशन है अचीव इमेंस मनी, मतलब बहुत सारा पैसा कमाइए, अचीव इमेंस मनी, एम 1। सो एम 1 है 50,000 का चिट्ठी, एम 2 है 1 लाख का चिट्ठी और एम 3 है 2.5 लाख का चिट्ठी। तो मैं आपको अभी 50,000 की चिट्ठी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, और सेम लाइंस में आपका 1 लाख का चिट्ठी और 2.5 लाख का चिट्ठी भी होगा। तो देखिए अभी 50,000 का चिट्ठी, 50,000 का चिट्ठी, 50 लोग और 50 हफ्ते। नॉर्मली हमारा जो चिट देखा है, आपने देखा होगा या आपने जो भी प्राइवेट में अपने दोस्तों के साथ में किया होगा, तो वो सब मंथली चिट्ठी होगी। लेकिन एज पर 1982 एक्ट हम वीकली चिट्ठी कर सकते हैं, बाई मंथली चिट्ठी कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली, किसी भी तरह का चिट कर सकते हैं। तो एज पर द एक्ट हम, ये कंपनी ने क्या किया है, हमारी कंपनी सिर्फ वीकली चिट्ठी ने स्टार्ट किया है। तो 50,000 का चिट है और 50 लोग, 50 लोग में 49 मेंबर्स एंड प्लस एक कंपनी होता है, 49 + 1। और 50 हफ्ते का चिट, जब 50 लोग 50 हफ्ते का चिट, तो एक बंदे का, एक आदमी का कितना चिट इंस्टॉलमेंट होता है पर वीक? एक आदमी का टोटल चिट इंस्टॉलमेंट होता है 1,000 रुपए पर वीक। अगर 1 लाख का चिट है तो वहां पे 2,000 रुपए पर वीक, और 2.5 लाख का चिट में 5,000 रुपए पर वीक का चिट इंस्टॉलमेंट गिरता है। अब आप बोलेंगे कि 1,000 रुपए पर वीक का चिट इंस्टॉलमेंट तो ज्यादा है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ 50,000 का चिट, जहाँ पे आपका वीकली चिट इंस्टॉलमेंट, जो हफ्ते का चिट इंस्टॉलमेंट बनता है, वो होता है 1,000 रुपए। तो अभी चिट का जो नेचर होता है, चिट के नेचर में होता है फोरमैन कमीशन, मतलब ये उसका एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट होता है उसका ऑक्शन, मतलब डिविडेंड। डिविडेंड जो है उसका एक पार्ट होता है, और फोरमैन कमीशन भी चिट का एक पार्ट होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो डिविडेंड का स्लैब्स है, डिविडेंड के स्लैब्स होते हैं, तो इसमें फिक्स्ड स्लैब किया गया है। फिक्स्ड स्लैब कितना है? 3 स्लैब है, 15%, 10% और 5%। तो 15% का स्लैब, जो डिविडेंड का फिक्स्ड स्लैब है 15% है, वो तीसरे हफ्ते से लेके 25वें हफ्ते तक होता है। हाँ, तो हम जब चिट्ठी स्टार्ट करते हैं ग्रुप यहाँ पे इस कंपनी में, तो 2 हफ्ते का चिट का पैसा हम एक साथ में पे करते हैं, दैट इज 2,000। और 200 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एडिशनल देना पड़ता है। तो 2,200 से हम चिट का कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो जब चिट इंस्टॉलमेंट, जब चिट स्लैब में पहुंचते हैं, 15% का चिट स्लैब होता है, तो थर्ड हफ्ते से लेके 25वें हफ्ते तक जो चिट स्लैब होता है, डिविडेंड का एक स्लैब होता है, ऑप्शन स्लैब है, वो है 15%। 15% कितने का? 15% ऑफ 50,000। सो 15% ऑफ 50,000 कितना होता है? 7,500। ठीक है, तो 7,500 जो है वो है डिविडेंड। अब उसमें कंपनी का कमीशन होता है 5%। 5% कंपनी का कमीशन कितना हुआ? 2,500। तो 2,500, वो 7,500 में से 2,500 कंपनी निकाल लेता है, और 5,000 हो जाता है नेट डिविडेंड।
ये डिविडेंड ये 5,000 रुपए 50 लोगों में वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सभी को एक एक इंडिविजुअल को आते हैं 100 रुपए। दैट मीन्स आपका तीसरे हफ्ते से लेके 25वें हफ्ते तक जो चिट इंस्टॉलमेंट बनता है वो होता है 900 रुपए। वहां पे आपका चिट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए नहीं होता है, सिर्फ 1,000 रुपए आपके फर्स्ट दो इंस्टॉलमेंट जब हम चिट्ठी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट हम 1,000 देके 2,000 रुपए देके स्टार्ट करते हैं। फिर जो दूसरा स्लैब है वो है 10% स्लैब, जो कि हमारे 26वें हफ्ते से लेके 40वें हफ्ते तक होता है। 10% स्लैब, 10% ऑफ 50,000 बनता है 5,000 रुपए। कंपनी का कमीशन 2,500, उसमें से निकाल लेता है कंपनी अपना कमीशन और बच जाता है 2,500 रुपए। 2,500 रुपए कंपनी एक्चुअल नेट डिविडेंड, और वही 2,500 रुपए कंपनी वापस से 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो सभी का जो चिट इंस्टॉलमेंट बनता है 26वें हफ्ते से 40वें हफ्ते तक वो बनता है एक एक का एक एक हफ्ते में 950 रुपए। ठीक है। अभी जो तीसरा स्लैब है वो है 5% स्लैब, जो कि 41st वीक से लेके 50th वीक तक रहता है। तो यहाँ पे जो कंपनी का स्लैब है, डिविडेंड स्लैब है, वो है 5%। कंपनी का जो फोरमैन कमीशन है वो भी 5%। तो नेट डिविडेंड कुछ भी नहीं बचता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका चिट इंस्टॉलमेंट रहता है वो चिट इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो पूरा 1,000 रुपए 41st वीक से लेके 50th वीक तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है 42,500 तीन स्लैब के अंदर 45,000 और 47,500। तो हम जब यहाँ से चिट्ठी लिफ्ट करते हैं तो थर्ड हफ्ते से लेके 25th हफ्ते में जब चिट्ठी लिफ्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 42,500 रुपए। 26वें हफ्ते से 40वें हफ्ते तक आप जब चिट लिफ्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 45,000 रुपए। और 41st वीक से लेके 50th वीक तक आप जब चिट लिफ्ट करते हैं तो आपको मिलता है 47,500 रुपीज। तो ये चिट कैसे लिफ्ट करेंगे? चिट लिफ्ट करने का तीन तरीका है इसमें। एक तो आप पूरे 50 हफ्ते आप इसमें चिट का इंस्टॉलमेंट पे करिए और लास्ट में आप चिट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसमें चिट जिस हफ्ते में आपने निकालना है आप कंपनी को एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कंपनी को रिक्वेस्ट डालने के बाद में आप चिट निकाल सकते हैं। लेकिन चिट निकालने के लिए 1982 एक्ट के तहत साफ साफ दिया गया है कि आपको श्योरिटी देने पड़ेंगे। अगर बाहर कंपनी देखेंगे तो आपको गेजेटेड ऑफिसर का श्योरिटी मांगता है, नहीं तो आपका लैंड या जमीन को एज अ श्योरिटी लेके आपको चिट का पैसे देते हैं। लेकिन हमारे श्री दामोदरन राजन करेल जी ने इस कंपनी में यही बताया है कि जो ये कंपनी में चिट डाल रहे हैं आप सिर्फ उन लोगों से आप चिट का श्योरिटी लेंगे। तो ये आपका दूसरा तरीका है कि आप ये कंपनी में जो चिट्ठी डाल रहे हैं उनसे आप श्योरिटी लेके आप चिट लिफ्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है, मान के चलिए कि आपको 20 हफ्ते तक आपने चिट्ठी का पैसा बांधा है और अभी आपको चिट निकालना है, लेकिन आपको कोई भी श्योरिटी नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई श्योरिटी नहीं दे रहा है या श्योरिटी नहीं मिल पा रहा है और आप इस चिट को एग्जिट भी कर सकते हैं, चिट को कैंसिल कर सकते हैं। तो तब क्या होगा, 20 हफ्ते तक मान के चलिए आपने 20,000 रुपये पे किया है, तब आप इसको जब श्योरिटी नहीं मिलेगा तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, जो कि बाहर किसी भी दूसरे कंपनी में आपको एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है चिट्स। और अगर आप एग्जिट करते हैं तो जितने भी पैसे आपने इसमें डिपॉजिट किए हैं या सेविंग किए हैं वो पैसे आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन ये कंपनी में क्या है, आप जब भी चिट एग्जिट कर रहे हैं, मान के चलिए 20 हफ्ते के बाद में आप चिट एग्जिट कर रहे हैं श्योरिटी की कमी की वजह से, तो कंपनी का कमीशन कितना होता है? कंपनी का कमीशन होता है 2,500। तो 20,000 में से 2,500 कंपनी निकाल लेता है और 17,500 आपके अकाउंट में डाल देता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये तीन तरीका है जहां से हम कंपनी में से चिट लिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक सबको क्लियर है कि चिट कैसे हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अभी आपको बताया, ये देखिए सामने देखिए, यहाँ पे एक टेस्टिमोनी है शमीम सुल्ताना मैडम का, जिन्होंने 50 हफ्ते पे करने के बाद में चिट का अमाउंट निकाला है उन्होंने। इसमें जो चिट का अमाउंट है 47,500 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है 47,100। यहाँ पे क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है, तो इसलिए कंपनी इसमें 300 रुपये जीएसटी और 100 रुपये सर्विस चार्जेस कट करके एज पर द एक्ट 1982 के तहत बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देता है। तो ये है नॉर्मल ट्रेडिशनल चिट। अभी अगर आप देखेंगे तो बाहर की चिट में और ये चिट में कंपनी में कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो ये हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल चिट बिजनेस है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है बाहर की चिट कंपनी में और हमारे चिट कंपनी में। अभी आगे देखते हैं कि ये तो नॉर्मल जैसा आप कहेंगे ये तो नॉर्मल जैसा चिट का बिजनेस होता है वैसा ही है, तो इसमें हम लोगों के लिए क्या है, हमें किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। तो कंपनी कहता है कि आप जब चिट्ठी स्टार्ट करते हैं
तो आप सिर्फ 2 हफ्ते का चिट का पैसा प्लस 200 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए देके आप चिट्ठी स्टार्ट करेंगे। बाकी का जो चिट इंस्टॉलमेंट है, आप एक कंपनी में बिजनेस करके आप वो चिट इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। आपको अपने जेब से, अपने पॉकेट से पे करने का जरूरत ही नहीं है। तो कैसे, वो जानिए। तो सबसे पहले जब हम चिट सब्सक्राइबर बनते हैं, मतलब हम कंपनी में चिट स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान में रखिए कि हम कंपनी में चिट स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि हम कुछ और कर रहे हैं। हम सिर्फ कंपनी में चिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चिट स्टार्ट करने के लिए कंडीशंस क्या है? एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो है हमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक 18+ ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 10th क्लास पास या फेल, 10th क्लास तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, फिर उनके पास में एक पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्यों बैंक अकाउंट? इसलिए क्योंकि जो कंपनी आपको पेमेंट करेगा वो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करेगा, वो आपको चेक पेमेंट नहीं करता है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ये आपको बैंक अकाउंट भी पूछते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है बिजनेस है? हाँ, तो बिजनेस है यहाँ पे 1 PV, 1 पॉइंट वैल्यू। अगर आप मान के चलिए मार्केट में गए हैं और आपको कुछ सब्जी खरीदने गए हैं, तो आपने टमाटर खरीदा, तो आप टमाटर को किस हिसाब से खरीदेंगे? आप दुकानदार को बोलेंगे कि भाई मुझे 1 किलो टमाटर दीजिए, या बोलेंगे आधा किलो दीजिए? तो मतलब वहां पे यूनिट्स क्या हो गया? किलो। अगर आप दूध लेने जा रहे हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे? भाई मुझे 1 लीटर या हाफ लीटर या 2 लीटर दीजिए। मतलब यहाँ पे यूनिट्स हो गया लीटर्स। वैसे ही हमारे बिजनेस में जो यूनिट है उसे बोलते हैं पीवी, पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप इतना ही समझिए कि पीवी है, पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे 50,000 के चिट में 1 PV, 1 PV कहने का मतलब अ सेट ऑफ पीपल, एक लोगों का जोड़ी। तो अ सेट ऑफ पीपल इज इक्वल टू 1 PV, एंड 1 PV इज इक्वल टू 300 रुपीज, मतलब 300 रुपये होता है। 1 PV आपको 300 रुपये मिलता है। तब ये पीवी का कैलकुलेशन कैसा होता है, बिजनेस कैसा होता है, ये समझते हैं। ठीक है, पीवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आप जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या किया? पहले हमने स्टार्ट किया, ज्वाइन किया बिजनेस, हम चिट सब्सक्राइबर बने। चिट सब्सक्राइबर बनने के बाद में वो बिजनेस, अभी चिट का बिजनेस हमारा खुद का हो गया है। अब इसको चिट कैनवैसिंग करेंगे, हम इसको लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। और बताते हुए हमने क्या किया? 1 PV कंप्लीट किया, मतलब अ सेट ऑफ पीपल, दो बंदे को, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, या फिर जाने पहचान वाले नेबर्स है, इन सबको बता के हमने क्या किया? 2 बंदे को, हमारे अच्छे बंदे को इसके अंदर चिट सब्सक्राइबर बनाया, उनको भी चिट सब्सक्राइबर बनाया। तो टीम ए में एक बंदा है और टीम बी में एक बंदा है। तो आपका बन जाता है 1 PV, 1:1 रेशो। तो 1 PV बनता है। तो जब 1 PV आपका फर्स्ट पीवी कंप्लीट होता है, तो कंपनी आपको एक पीवी पे कितना देगा? 300। लेकिन फर्स्ट पीवी के लिए कंपनी आपको 500 रुपए देता है। आपका 1 PV कंप्लीट होने की खुशी में कंपनी आपको 200 रुपए एडिशनल एज ए गिफ्ट देते हैं आपको। तो आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो कितने में? 2,000 रुपए, दैट इज 2 वीक का चिट्ठी का पैसा जो कि आपका सेविंग्स है, और 200 रुपए एडिशनल एज फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। वो 200 रुपए जो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको यहाँ पे वापस एज ए गिफ्ट कंपनी दे देता है जब आपका 1 PV कंप्लीट करता है। ठीक है। तो उसके बाद वाले हफ्ते में आप और आपका वो जो टीम ए का बंदा है, आप और आपके टीम ए के बंदा सब मिलके क्या कर रहे हैं? कुछ ये चिट कैनवैसिंग कर रहे हैं, और चिट कैनवैसिंग करते हुए आपने 4 बंदे को और चिट सब्सक्राइबर बन दिया है कंपनी में, और 4 एजेंट्स को स्टार्ट किया है कंपनी में, चिट सब्सक्राइबर बनाया है, जोड़ा है। और वैसे ही टीम बी का जो बंदा है आपका, और आप और वो टीम बी के बंदे ने, उन लोगों ने मिलकर क्या किया है? 3 बंदे को स्टार्ट किया है, 3 एजेंट्स जुड़ा है, या फिर 3 चीज सब्सक्राइबर लगाया है। तो अभी टीम ए और टीम बी का 1:1 के रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो आपका कितना पीवी बनता है? आपका पीवी बनता है 3 PV। और टीम ए में एक बंदा एक्स्ट्रा होता है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले हफ्ते के लिए। तो 3 PV का आपको कितना दिया जाता है? 3 PV का आपको 3 × 300, आपको 900 रुपीज मिलते हैं। आपका तीसरे हफ्ते में, आप जब पहला हफ्ते में मान के चलिए, आप जब कि 900 रुपये हो गया, तो आपको तीसरे हफ्ते में कितना पे करना होता है? तीसरे हफ्ते में आपको 900 रुपये पे करना होता है। तो 900 रुपये आपका चिट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ऑलरेडी बन गए हैं, और ये आप कंपनी के इसमें अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद में वही 4 बंदे और आप, और आपके साथ में वो टीम ए का बंदा, और टीम बी में जो 3 बंदे आपके साथ में जुड़े हैं, आप सब मिलके क्या कर रहे हैं? टीम ए में चिट कैनवैसिंग करते हुए 4 लोगों के साथ में आप अपना टीम बिल्डअप कर रहे हैं। और चौथे हफ्ते में आपने 10 बंदे को टीम ए में, 10 चिट सब्सक्राइबर और एडिशनल 10 चिट सब्सक्राइबर ला दिए।
10 एजेंट्स को जोड़े हैं और टीम बी में 12 एजेंट्स को जोड़े, तो आपका 1:1 रेशियो के हिसाब से टीम ए और टीम बी में मिला के कितना पीवी हो गया? 10 पीवी हो गया। और 10 पीवी के लिए जो 2 एडिशनल है आपके टीम बी में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले हफ्ते के लिए। जो 10 पीवी के लिए आपको 10 इंटू 300 3000, तो आपके चौथे हफ्ते में आपको कितना पे करना होगा? 900 रुपए। तो 900 रुपए आपका 3000 में से कंपनी 900 रुपए चिट का इंस्टॉलमेंट काट लेता है और रिमेनिंग 2100 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसी तरह से चलते हुए कुछ हफ्ते के बाद में मान लीजिए एक 10वें हफ्ते में आपके टीम ए में 15 नए जने नए चिट सब्सक्राइबर आए हैं और टीम बी में 30 नए चिट सब्सक्राइबर आए हैं। तो अभी 1:1 के रेशियो में कितना हो गया? आपका 15 पीवी हो गया। तो 15 पीवी इंटू 300 दैट इज 4500। तो 10वें हफ्ते में आपको कितना पे करना होता है चिट इंस्टॉलमेंट? 900 रुपए। तो 4500 से 900 रुपए चिट कंपनी निकाल लेता है और रिमेनिंग 3600 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह से चलते हुए आपका कंपनी अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको पैसे देता है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि हफ्ते में मैक्सिमम कंपनी कितना पीवी पे आपको पे करेगा? आपको पे करेगा 100 पीवी पे। मैक्सिमम आपको कंपनी 100 पीवी पे एक हफ्ते में एक 100 पीवी पे करेगा। दैट मीन्स 100 पीवी इंटू 300, कहने का मतलब है 30,000 पर वीक वीकली इनकम आप इसमें ले सकते हैं। 30,000 पर वीक का इनकम आप इसमें कमा सकते हैं। तो इस ये दिखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपका इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप कुछ महीने तक कुछ काम करने से आप आराम से 30,000 पर वीक के इनकम में जा सकते हैं। ये ही मैक्सिमम इनकम है 50,000 के चिट में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया। अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो जिन्होंने भी आपको इसके लिए मीटिंग के लिए बुलाया है, यहाँ पे बुलाया है आपको, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको बता देंगे कि ये पीवी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक एजेंट, एक पैन कार्ड, एक एजेंट ही होता है। जैसे बताया कि यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो वीकली वीकली बिजनेस होता है, तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे बिजनेस होता है, 5 o'clock क्लोज हो जाता है। हमारा जो पेमेंट्स होते हैं वो पेमेंट होते हैं फ्राइडे से मंडे के बीच में। और एक चीज, चाहे आप सर कंपनी 50 रुपीज का सर्विस चार्जेस लेता है, चाहे आप 300 रुपए आपको आए हैं इंसेंटिव या 30,000 आपका वीकली इंसेंटिव है, हर एक चीज के लिए हर एक ट्रांजेक्शन के लिए कंपनी आपका 50 रुपीज सर्विस चार्जेस लेता है। और एट द सेम टाइम जब आपका 15,000 के ऊपर इनकम हो जाता है तो कंपनी 5% इनकम टैक्स भी डिडक्ट करता है और आपको फॉर्म 16A देता है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे। यही एक ऐसा मात्र कंपनी है जहाँ फॉर्म 16A मिलेगा। बाहर कई सारे कंपनी बोलते हैं लेकिन आपको ऐसा फॉर्म 16A नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया चिट फंक्शन। और एजेंट अपॉर्चुनिटी मतलब किस तरह से हम इस कंपनी में पैसे और इनकम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम सेविंग्स कर रहे हैं। चिट क्या है? चिट के थ्रू माध्यम से हम सेविंग कर रहे हैं, हमारा पैसा ही हम डिपॉजिट कर रहे हैं। हम एक बैंक में, जहाँ पे हम बैंक सेविंग अकाउंट खोलते हैं, वहां पे आपको कितना 3% मिलेगा या 4% मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन वही 2,000 अमाउंट आप अपने चिट के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कितना इनकम कमा सकते हैं देख लीजिए। 50,000 तो आपका चिट सेविंग हो गया और प्लस आपका इंसेंटिव 30,000 पर वीक, मतलब 1,20,000 पर महीने का इनकम भी आप कमा सकते हैं एट सेविंग करते हुए। इसीलिए इस बिजनेस को मैं एक अनोखा बिजनेस या अद्भुत बिजनेस कहता हूँ, जहां पे हम सेव करते हुए भी पैसे कमा रहे हैं। अभी देखते हैं चौथा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। परफॉर्मेंस इंसेंटिव मतलब कौन जो जिस तरह से काम करता है उन्हें कंपनी भी उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देते हैं। तो ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में जानते हैं। देखिए, जब आप कंपनी में चिट सब्सक्राइबर बन जाते हैं, आप जब कंपनी में चिट्ठी स्टार्ट करते हैं तो आपको कहलाया जाता है एजेंट। तो आप जब एजेंट बने आप चिट कन्वेंसिंग करें, और चिट कन्वेंसिंग करते हुए आपने क्या किया, टीम ए में 10 एजेंट्स को जोड़े हैं और आपकी टीम बी में 10 एजेंट्स को जोड़े, 10 चिट सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, जोड़े हैं आपने और आपकी टीम वालों ने मिलकर। तब क्या हो जाता है, जब आपके टीम ए में 10 एजेंट्स और टीम बी में 10 एजेंट बन जाते हैं तो आपको कहलाया जाता है फील्ड ऑफिसर। तो मतलब आप फील्ड ऑफिसर के रैंक अचीव हो जाते हैं और आपको एक बढ़िया सा गोल्ड प्लेटेड रिस्ट वॉच दिया जाता है। और ये कंपनी आपको इसलिए देता है ताकि आप ये घड़ी से बता सकते हैं, कंपनी बताता है कि अब से आपका गोल्डन टाइम शुरू हो गया है, आपका समय बदलने वाला है। इसके लिए कंपनी आपको रिस्ट वॉच देते हैं एज अ फील्ड ऑफिसर। अब
आप तो फील्ड ऑफिसर बन गए, अभी आपको क्या करना है, आपको आपके टीम मेंबर्स, क्योंकि वो आपके टीम मेंबर आपको देख के आए हैं यहाँ पे कंपनी में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है उन लोगों के प्रति, आप उनको भी फील्ड ऑफिसर बनाएंगे। तो इन 10 जनों में से जो आपने 10 एजेंट्स को लगे हैं, उसमें से जो भी स्मार्ट बंदा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सर्विस दे रहे हैं। और सर्विस देते हुए वैसे टीम ए में आपने 8 फील्ड ऑफिसर्स बना लिए हैं और टीम बी में आपने 8 फील्ड ऑफिसर्स बना लिए हैं, तब आपका डेजिग्नेशन हो जाता है ऑर्गेनाइजर। आप नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, और कंपनी आपको 10,500 रुपए का, 10,500 रुपीज का आपको अवार्ड देता है। ठीक है। और वही सर्विस आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपके साथ में जो फील्ड ऑफिसर जुड़े हैं वो भी वही सर्विसेज कंटिन्यू कर रहे हैं, वही सर्विसेज अपने नीचे वालों को, अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को साथ में सर्विस दे रहे हैं। और आपने वो 8 जने जो आपके साथ में फील्ड ऑफिसर्स बने हैं, उनमें से कुछ और अच्छे लोगों के साथ में, स्मार्ट बंदों के साथ में काम करते हुए आपने क्या किया, 6 लोगों को आपके जैसा ऑर्गेनाइजर बनाया है टीम ए में, और वैसे ही 6 लोगों को आपके जैसा ऑर्गेनाइजर बना दिया टीम बी में। तब आप बन जाते हो डेवलपमेंट ऑफिसर। डेवलपमेंट ऑफिसर को यहाँ पे 50,000 रुपए का इनाम देता है कंपनी, रिवॉर्ड देता है, आपका रिकॉग्निशन होता है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। और उसी तरह से सर्विस देते हुए आप अपनी टीम ए में जब 4 डेवलपमेंट ऑफिसर बना देते हैं, टीम बी में 4 डेवलपमेंट ऑफिसर बना देते हैं, तो आप बन जाते हो एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर को कंपनी यहाँ पे एक फॉरेन ट्रिप विथ फैमिली प्लस वहां पे एक्सपेंस करने के लिए, खर्चा करने के लिए आपको 60,000 रुपए का भी अवार्ड देता है, कैश देता है। ठीक है। और जब आप इस तरह से एरिया मैनेजर, आप अपनी टीम में आप एरिया मैनेजर बन गए, और आप अपने टीम में और एरिया मैनेजर बनाइए, आपकी टीम में 3 टीमें और 3 टीम बी में एरिया मैनेजर बना देते हैं। अब आपके सर्विस के थ्रू, आप अपने सर्विस देते हुए आपके टीम मेंबर्स सब काम कर रहे हैं उनके थ्रू, तो आप बन जाते हैं रीजनल मैनेजर। ये पूरा का पूरा टीम आपका होता है, तो आप बन जाते हो रीजनल मैनेजर। और जब आप रीजनल मैनेजर बनते हैं, तो रीजनल मैनेजर के लिए आप यहाँ पे 3 लाख 3 लाख रुपए का कैश अवार्ड आपको दिया जाता है। और वैसे ही रीजनल मैनेजर, जब आप टीम ए और टीम बी में दो दो रीजनल मैनेजर बना देते हो, तो आप बन जाते हो टीम जनरल मैनेजर, जहां पर कंपनी आपको 20 लाख रुपए का कैश देता है। तो मतलब स्टार्टिंग लेवल से लेके फील्ड ऑफिसर से लेके टीम जनरल मैनेजर तक आपको 24 लाख के ऊपर का इंसेंटिव मिलता है। और दोस्तों, ये इंसेंटिव्स है, ये आपके बोनसेस है, ये आपका एडिशनल इनकम है, ये है आपका जो भी आप एजेंट के थ्रू कमा रहे हो, मतलब 30,000 पर वीक का इनकम कर रहे हो एजेंट कमीशन के थ्रू, उसके अलावा है ये, एजेंट कमीशन के अलावा है ये, एडिशनल इनकम है ये आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि भाई आप बोल रहे हो कि एजेंट कमीशन से आपको 30,000 पर वीक का इनकम आएगा, प्लस 24 लाख के ऊपर आपको एज ए रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो ये पैसा कंपनी के पास में कहाँ से आ रहा है? कंपनी का जो इनकम है, इसमें चिट के बिजनेस में जो कंपनी का इनकम है वो कितना है? वो है 5% फोरमैन कमीशन। मतलब 50,000 की चिट में 2,500 रुपए जो है वो ही कंपनी का कमीशन है यहाँ पे। अब अगर किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में, चाहे मार्गदर्शी ले लो या दूसरे भी बाहर की किसी भी कंपनी को ले लीजिए, वहां पे सभी जगह पे भी 5% फोरमैन कमीशन है। लेकिन वो कंपनी क्या करते हैं, 5% में से 4% अपने पास रखता है कंपनी, अपना बेनिफिट अपने डेवलपमेंट के लिए रखता है, और 1% एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। परंतु लेकिन ये कंपनी में श्री दामोदरन राजन करेल जी ने क्या किया है, 5% जो फोरमैन कमीशन है उसमें से 4% अपने एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 1% अपने कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, अपने कंपनी के लिए प्रॉफिट के लिए रख रहे हैं। तो ये जो इनकम हो रहा है, आपका जो कमीशन दे रहे हैं, आपका जो इंसेंटिव्स मिल रहा है, वो सभी कंपनी के इनकम से हो रहा है, ना कि जो आपका सेविंग है, चिट जो है वो आपका सेविंग है। ये कंपनी ये नहीं कर रहा है कि एक का चिट का पैसा निकाल के किसी और को दे रहा है, दूसरे का चिट का पैसा निकाल के किसी और को। ये एक की इसे कहेंगे कि इसकी टोपी उसके सर नहीं करता है कंपनी। ठीक है। ये कंपनी उनका खुद के इनकम से निकाल के अपने एजेंट को पैसा दे रहा है। ठीक है। तो इसमें इनकम्स क्या क्या है, पहला तो देखिए चिट सेविंग्स, जो 50,000 का चिट है वो आप चिट सेविंग करके आप इनकम कर रहे हैं। क्योंकि आप इनकम इसलिए कह रहे हैं इसको चिट सेविंग को इनकम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप इसमें बिजनेस करके ही चिट का पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ना कि आप अपनी जेब से। दूसरा एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन जहाँ पे अपने बताया गया है 30,000 पर वीक, मतलब वो 1,20,000 पर मंथ का इनकम आप कमा सकते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस इंसेंटिव। इन 3 तरह से हम इस कंपनी में इनकम कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव हो गया। तो अभी देखते हैं दोस्तों आगे, आगे हमारा इस कंपनी से
कंपनी में काम करते हुए हमारा कैरियर कैसे हो सकता है, हम कैसे कितना इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है आप अनलिमिटेड इनकम कर रहे हैं, कंपनी बता रहे हैं आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे कितना इनकम हम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो हमारे जैसे पहले बताया था मैंने आपको, ये कंपनी में 3 चिट है, एम 1, एम 2 और एम 3। अब जैसा एम 1 चिट हम लोगों ने 2 एजेंट्स को स्टार्ट करके किया था, उस तरह से हम एम 2 और एम 3 चिट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का एक कंडीशन है कि आपको एम 2 और एम 3 चिट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एम 1 चिट में ही स्टार्ट करना है। आप डायरेक्ट एम 2 और एम 3 नहीं कर सकते हैं। आप एम 1 में जब क्वालिफाई करोगे, मतलब आपका टीम ए में 10 और टीम बी में 10 चिट सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो तब आप क्वालिफाई करते हो एम 2 चिट के लिए और आपको बोला जाता है एज अ स्टार एजेंट। आप स्टार एजेंट बनते हैं और आप क्या कर रहे हैं, अब आपके टीम वालों को भी स्टार एजेंट बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं उनको भी स्टार एजेंट बनाने के लिए। तो उसमें से जो भी बंदे आपके टीम 1 में है, एम 1 में जो बंदे हैं वो जब स्टार एजेंट बनते हैं तो टीम ए का बंदा आपके एम 2 में टीम ए में आता है, टीम बी का बंदा आपके एम 2 में टीम बी में आता है। अब जब वहां पे आप 1 PV कंप्लीट करते हैं एम 2 में, तो 1 PV वहां पे आपको कंपनी 600 रुपये देते हैं। 1 PV का आपको कंपनी 600 रुपये। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि आप एम 2 में कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो भी काम कर रहे हैं आप एम 1 में काम कर रहे हो, और एम 1 में टीम लोगों को आप ग्रो करने की मदद कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, और वही लोग आपके पीछे पीछे आपके एम 2 में आ रहे हैं और आपका इनकम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे मंथ वही है, वीकली मैक्सिमम जो है अपर लिमिट जो है वो 100 PV ही है। तो 100 × 600, दैट मीन्स आपका वीकली 60,000 इनकम यहाँ पे कमाने का अवसर है एम 2। और मंथली इनकम 2.4 लैक्स का होता है, मतलब आपको 30,000 पर वीक का इनकम एम 1 से आ रहा है। और आप जब 100 PV रीच कर जाते हैं एम 2 में, आपको वहां पे 60,000 पर वीक, मतलब टोटल 90,000 पर वीक का इनकम आप कमा सकते हो। और वैसे ही जब आप एम 3 जाएंगे, एम 3 में भी आपको एम 2 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आपके एम 2 में 8 फील्ड ऑफिसर्स टीम ए और 8 फील्ड ऑफिसर्स टीम बी में आ जाते हैं, तो आप क्वालिफाई करते हो एम 3 के लिए। वहां पे आपको बताया जाता है क्राउन एजेंट। आप क्वालिफाई करते हो एम 3 के लिए। वैसे ही आपके साथ में आपके टीम वाले भी ग्रो करते हैं, वो भी फील्ड ऑफिसर बना रहे हैं और वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं एम 3 में जाने के लिए। तो जब वो आते हैं आपके साथ में, आपके पीछे पीछे एम 3 में, तो आप वहां पे 1 PV का आपको मिलता है। एम 3 कहने का मतलब 2.5 लाख, वहां पे आपको 1 PV का मिलता है 1,500 रुपए। अपर लिमिट कितना, 100 PV अगेन, 100 PV इंटू 1,500 मतलब 1.5 लाख रुपीज पर वीक का इनकम आपको एम 3 में दिख सकता है। आपको ये सब कुछ अनोखी कहानी की जैसे लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट्स है और ऐसा ही चल रहा है इसके अंदर। ये तो आपका फ्यूचर कैरियर के बताया, एम 1, एम 2 और एम 3, जहां पे आप टोटली एम 1 का 30,000 पर वीक, एम 2 का 60,000 पर वीक और एम 3 का 1.5 लाख पर वीक। तो टोटल आपका 9.6 लाख पर मंथ का इनकम होता है। पर मंथ का इनकम 9.6 लाख इनकम आप कर सकते हो एम 1, एम 2 और एम 3 से। ये तो सिर्फ एक साइकिल हुआ। जब आपका एम 3, आप तीसरा चिट 2.5 लाख का चिट खत्म होता है, तो आप क्या होते हो, आप वापस से एम 1 पे आ सकते हो। और आपके साथ में जो आपके पीछे एम 3 में आए हैं वही लोग आपके पीछे पीछे फिर से एम 1 में आ जाएगा, तो वो आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ और दूसरा साइकिल चालू हो गया। तो वैसा आप अनलिमिटेड साइकिल्स इसमें इनकम कर सकते हैं। मान के चलिए हमने फर्स्ट एक साइकिल में आपका 9.6 लाख, मतलब लगभग 10 लाख का एक साइकिल से आपका इनकम होता है। 2 साइकिल अगर कंप्लीट होता है तो आपका इनकम होता है 20 लाख। 3 साइकिल कंप्लीट होता है तो आपका इनकम होता है 30 लाख। 30 लाख डिवाइडेड बाई 30 महीने का मतलब आपका लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं इसमें, दिन का 1 लाख रुपए। इतना अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है इसमें, अनलिमिटेड इनकम कमाने का तरीका। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि भाई इतना कमीशन तो दे रहे हैं, ठीक है, अब ये कंपनसेशन जैसे बताया कि वो 5% फोरमैन कमीशन से ही देता है क्योंकि ये चिट फंड एक्ट के तहत होता है, तो आप बोलोगे कि ये जो दिख रहा है ये मुझे पिरामिड या पॉन्जी स्कीम या कोई MLM या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। जी नहीं, इनमें से ये कोई भी नहीं है, ये ट्रेडिशनल चिट बिजनेस है। जैसे आपने पहले देखा था चिट फंक्शन के अंदर, नॉर्मल दूसरा कंपनी चिट का कंपनी जैसा काम कर रही है,
कम बिल्कुल वैसा ही ये कंपनी भी काम करता है। इट इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982 और आरबीआई के अंडर में काम कर रहा है। तो ये किसी तरह का मल्टी लेवल या कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट नहीं, आपको बार बार कुछ खरीदना बेचने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अकाउंट, जैसे हम बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं वैसे ही चिट इस कंपनी में एक चिट खोल रहे हैं, एक चिट सब्सक्राइबर बन रहे हैं और साथ में हम इनकम भी कमा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया था, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। दिस इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल चिट फंड एक्ट 1982। एजेंट्स कमीशन जो देता है कंपनी, वो आपका 5% फोमन कंपनी के इनकम से दे रहा है, ना कि कोई प्रोडक्ट मार्जिन से दे रहा है। जहां पे अगर दूसरी जगह नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर दूसरे कंपनीज में देखेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में देखेंगे, तो वो क्या करता है, अपना जो प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, एमआरपी होता है, और जो इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, वो कमीशन एजेंट्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी अपने इनकम में से कमीशन पे करता है। चिट, जो हम लोग चिट स्टार्ट करते हैं, वो पीएसओ नंबर्स लेने के बाद ही कंपनी कोई भी चिट स्टार्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड के अंदर से। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल चिट फंड। कोई भी ऐसा चिट फंड आप चलो बाद में आप चिट। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। दीपक सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। दीपक सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए, कुछ नेटवर्क का इश्यू रहेगा। सो उनको पर्सनली कॉल करके बताता हूँ। जस्ट वेट कीजिए। दीपक सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। थोड़ा वेट कीजिए। हाँ माधव जी, वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अभी बताया मेरे को वॉइस नहीं आ रहा है बोल के। अभी आ रहा है जी, बात कीजिए। आ रहा है, ओके। हाँ, अभी आ रहा ओके है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। तो होपफुली मेरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट था सर, ये पूरा पॉइंट्स तक। कहाँ पे वॉइस चला गया था सर, इज दैट ओके? या कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो जैसे बताया था कि कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है। ठीक है, तो कोई भी बाहर का कंपनी अगर कोई पॉन्जी स्कीम होगा तो 2-3 साल के लिए आएगा, अपना इनकम करेगा, चले जाएगा। लेकिन ये कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, हमें फॉर्म 16 देते हैं। ठीक है, और क्या है, हम इस कंपनी में शेयर्स खरीदने का अपॉर्चुनिटी भी दिया है श्री करेल जी ने हमको। आप जब डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी का शेयर्स भी खरीदने को मिलते हैं। आपके यहाँ पे चांसेस है, आप एजेंट की तरह से ज्वाइन करके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी बन सकते हैं। अभी आप कहाँ जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर मान के चलिए आप वहां पे मैनेजर हो या आपके क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट हो उस कंपनी का, आपका रिटायरमेंट के बाद में क्या आपके नॉमिनी को या आपके बच्चे को डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन देते हैं? वो तो शायद वो कंपनी में वापस लेंगे भी नहीं, अगर उसका क्वालिफिकेशन नहीं है तो। लेकिन ये कंपनी में आप जिस लेवल में भी हो, चाहे आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे आप एरिया मैनेजर हो, चाहे आप रीजनल मैनेजर हो, जिस लेवल पे भी हो, आपका नॉमिनी, आपका लड़का आपके बाद में डायरेक्ट वो पोजीशन से स्टार्ट करेगा, और आप उनका इनकम भी वो पोजीशन से ही स्टार्ट होगा, ना कि उसको वापस से शुरू करना पड़ेगा। आप जिस लेवल पे छोड़ के गए, अनलिमिटेड नॉमिनेशन फैसिलिटीज है हमारे पास में ये कंपनी में। फॉर एजेंट्स वेलफेयर एंड सिक्योरिटी एजेंट्स यूनियन हैज बीन स्टार्टेड, मतलब एजेंट के वेलफेयर के लिए भी कंपनी ने, श्री राजन करेल जी ने एजेंट यूनियन का स्टार्ट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। एसकेसीआर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन पैन इंडिया। अभी पूरे देश में यही एक कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और हमारा सबसे यूनिक सिस्टम है,
कि यहाँ पे हमारे पास में बहुत ही बढ़िया जबरदस्त हमारे ट्रेनर्स है, जो कि हमें वीकली 2 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे ये ट्रेनिंग के द्वारा ही हम लोग काफी लोग इसमें सक्सेस हुए हैं। ठीक है, तो अभी कैसे होता है, जब हम चिट स्टार्ट करते हैं, जब हम चिट सब्सक्राइबर बनते हैं कंपनी का, तो एज पर द एक्ट हमें ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके उनको देना पड़ता है, जिसे पता है चिट एग्रीमेंट फॉर्म, जिसका 2 कॉपीज हमको फिलअप करना पड़ता है, प्रॉक्सी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए कि आप एजेंट के जैसा काम कर रहे हैं इसके लिए। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हमको फिलअप करके अलॉन्ग विद द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, हमें कंपनी में भेजना पड़ेगा, तब हम बिकम अ चिट सब्सक्राइबर, हम चिट सब्सक्राइबर बनते हैं कंपनी का। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा कंपनी के आपके पूरा डिटेल्स में बताया है। तो अभी आप बोलेंगे कि भाई सब समझ में तो आया है, लेकिन अभी इसे शुरू कैसे करें। आपको शुरू करने के लिए कुछ नहीं, 2,000 रुपये फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है कंपनी में, कंपनी के अकाउंट में, आपके आपके एजेंट को या आपके सीनियर के आप हैंडओवर नहीं मत करिए। जहां तक मेरा सजेशन मेरा यही है, अगर आप वो बंदे को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है आपको, तो आप उसको पैसे दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करिए 2,000 प्लस 200 रुपये एडिशनल रजिस्ट्रेशन के लिए पे करिए। आप पे करने के बाद में आप पे कर सकते हो बैंक के थ्रू, पे कर सकते हो जी पे, और पे कर सकते हो फोन पे, किसी भी माध्यम से आप पे करिए। उसका ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आपके जो भी जिसके थ्रू आपने इस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ में शेयर करिए, वो आपको एक टिकट देगा और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो भी पहली बार देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन, वो उनको हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो वो कन्फ्यूजन आप अपने जिन्होंने भी आपको बुलाया है, आप अपने मेंटर से क्लैरिफाई कर सकते हैं, या आप इसको अगर 2-3 बार और सुनेंगे तो आपका क्लैरिफिकेशन, आपके डाउट्स जो भी है वो क्लैरिफाई होता रहेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जो पहली बार सुनेंगे तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की ओपिनियन में मत जाइए कि यार आपने सुना यहाँ पे और आपने जाके डिस्कशन कर लिया आपके नेबर से या आपके किसी फ्रेंड के साथ में डिस्कशन किया, क्योंकि आपने तो सुना है कि आपका किस तरह से लीगली एथिकली सब कुछ सही है, लेकिन आप उतनी तरह से आप उनसे बात नहीं बोल पाओगे। तो आप उनको बताओगे कि किस तरह से इनकम आता है, और आप वो उसको भी इस बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है, और वो क्या करेगा, वो अपना ओपिनियन देगा, अरे यार ऐसा होता है, ये होता है, ये फलाना चीज। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप आपका डिसीजन खुद लीजिए, आप फैक्ट्स के बारे में पता करिए, कंपनी का फैक्ट्स दिखिए, अपने जैसा बताया था गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है mc.gov.in, उसमें जाके चेक करिए, इंटरनेट में चेक करिए। अब देखिए कि भाई ये कंपनी एक्चुअली लीगली एथिकली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और जल्दी से स्टार्ट करिए, ताकि हम सब ये कंपनी को, ये कंट्री को ग्रो करने में मदद कर सकें। तो दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन यही खत्म कर रहा हूँ, और सभी का यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी यहाँ पे मत छोड़िए, यहाँ से क्विट मत करिए, एग्जिट मत होइए मीटिंग में, क्योंकि ये बिजनेस में जो जो लोग अभी सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, आप उनको सुनिए, तब आप समझ में आएगा कि आप इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए इतने पेशेंस के साथ में। ओवर टू यू रघुराम सर।